तो इसमें अब अगला हम लोग का एक बच रहा है फंक्शन। अभी हम लोग देख चुके सेट, उसके बाद हो गया रिलेशन, और अब एक लास्ट है इसमें टॉपिक फंक्शन। तब तुम्हारा इस चैप्टर का तीनों क्वेश्चन बन जाएगा। 7A तो हो ही गया होगा। बी और सी इस चैप्टर का रिलेशन और फंक्शन दोनों के बेस्ड है, तो ये हो जाएगा। तब इसको तुम लोग कंप्लीट बना सकोगे। कुछ बना होगा, कुछ नहीं बना होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं फंक्शन क्या है। तो फंक्शन इज ए रिलेशन, इसीलिए हम बोले थे पहले रिलेशन होगा तभी बात करेंगे। फंक्शन इज ए रिलेशन, फंक्शन एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? विच एसोसिएट्स each member of one set to a unique member of another set। ये रिलेशन है जो एक सेट के हर मेंबर को दूसरे सेट के यूनिक मेंबर से एसोसिएट करता है। ठीक है, तो फंक्शन सिंपली समझना ये है कि फंक्शन एक मशीन की तरह काम करता है। मशीन में जो चीज हम डालेंगे उसी का रिजल्ट बाहर आएगा। तो फंक्शन बस इसी तरह का है। एक एग्जांपल समझो फंक्शन क्या है। जैसे एक फंक्शन हम बोल दिए एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये एक फंक्शन है। मतलब कि ये जो एफ है, ये मशीन है, इसके अंदर जो चीज डाला जाएगा उसका रिजल्ट को वो ऐसे करके बाहर निकाल देगा। मतलब अगर यहां पर हम x में 0 डाल दें तो फंक्शन का रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 2। लेकिन अगर यहां पर हम a डाल दें तो रिजल्ट आएगा ए स्क्वायर प्लस 2। यानी जो इसमें डालेंगे वही बाहर आएगा, दूसरा बाहर नहीं आ सकता है। अगर ऐसा है तो ये फंक्शन है, और ऐसा नहीं है तो फंक्शन नहीं है। यहां पर ध्यान रखना है कि जो भी चीज यहां डालेंगे, डालने लायक अगर चीज है तो उसका रिजल्ट यहां बाहर आना जरूरी है। एक का भी रिजल्ट अगर ये नहीं दे सका तो ये फंक्शन नहीं है। जैसे मान लो हमारे पास एक सेट है ए, इस सेट का मेंबर है 1, 2 और 3। इस पर काम कर रहा है फंक्शन मशीन एफ। तो ये फंक्शन है कि नहीं ये डिसाइड होगा। मान लो ये बात कर रहे हैं हम, तो अगर इसमें एक है तो यहां पर हमको इस सेट फंक्शन काम कर रहा है अगर ए टू बी, ऐसे लिखेंगे फंक्शन इज वर्किंग ए टू बी। तो फंक्शन अगर ए से बी काम कर रहा है और ये फंक्शन है, तो अगर 1 है तो यहां पर मिलना चाहिए ही चाहिए क्या? 3। 2 भी है तो 2 है तो मिलना ही चाहिए 6। 3 है, बस इतना ही है। क्या फंक्शन हुआ? नहीं। एक भी मिसिंग है, बोलेंगे फंक्शन नहीं है, खत्म। अब 3 का भी मिल गया, क्या मिलेगा? 11। अब हम बोलेंगे कि ये एक फंक्शन है।
तो फंक्शन अगर जिस पर लगाया जाए, ए से ए पर लगाया जा रहा है, तो ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, सबका रिजल्ट दिखना चाहिए। बी में एक्स्ट्रा भी हो सकता है, मान लो यहाँ पर 4 भी है, चलेगा, हमको नहीं पता है कहाँ क्यों है, 5 है, चलेगा। हमको इन 3 का रिजल्ट चाहिए, बाकी बी में एक्स्ट्रा भी हो जाए, दैट्स नॉट प्रॉब्लम। लेकिन अगर यहाँ पर एक 4 भी है और इसका रिजल्ट यहाँ क्या चाहिए, 18 चाहिए। अगर 18 नहीं है, बस खत्म, ये बोल देंगे ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो फंक्शन का सिंपल सा लॉजिक है कि फंक्शन जहां से काम कर रहा है, ए से अगर काम कर रहा है, तो ए के हर एलिमेंट का इमेज बी में मिलना चाहिए। फंक्शन जब काम करता है, किधर से काम कर रहा है ये देखना जरूरी है। अगर ए टू बी काम कर रहा है, तो ए टू बी अलग मैटर है, बी टू ए अलग मैटर है, ये ध्यान रखना है, जैसे रिलेशन में बोले थे। तो अगर यहां पर ये मेंबर है, इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है, यहां पर एक्स्ट्रा भी है, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। तो हम बोलेंगे फंक्शन, ये फंक्शन है। एक भी मिसिंग हुआ तो फंक्शन नहीं होगा, बी में एक्स्ट्रा भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फंक्शन में होता क्या है, तो जैसे तुमको हर समय देखोगे मैथ में हम लोग जब भी बात करेंगे, हमेशा फंक्शन का कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन, सब फंक्शन है। मतलब उसमें एक वैल्यू डालो, हमको जो रिजल्ट चाहिए वो मिल जाना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन। फंक्शन कह सकते हो जस्ट लाइक एक फॉर्मूला है, कि फॉर्मूला अगर हमको मिल गया तो जिसका भी रिजल्ट चाहिए वो हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं इसमें, एग्जाम में तुम लोग ध्यान रखना, कई बार फंक्शन का ऐसे क्वेश्चन पूछा है, एफ एक्स बराबर 1/2x² माइनस 2x, और तुमसे पूछ दिया है F2 बताओ। तो कुछ नहीं करना, सीधा वैल्यू पुट कर देना है। F2 बराबर होगा 1/2, 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2, 4 और 2 क्या हो गया, 2 माइनस 4, आंसर हो गया -2। तो फंक्शन में ऐसे भी तुमको क्वेश्चन रहेगा, सीधा करना। पहले बता दिए कि जो डालोगे, मान लो हमको यहाँ पर बोला डालने के लिए, यहाँ पर m, कोई प्रॉब्लम नहीं है, m अगर डाला है तो यहाँ m डालना होगा, ये फंक्शन अगर है तो आंसर लिख देंगे m² + 2। ठीक है, अब फंक्शन में जो ये वाला वैल्यू होता है a का, जो जैसे यहाँ पर क्या है 1 2 3, इसको हम कहते हैं फंक्शन का डोमेन, और जो रिजल्ट आता है उसको कहते हैं रेंज। तो ये भी पूछता है फंक्शन में डोमेन कौन है, रेंज है। तो फंक्शन कहां से काम कर, ए है तो ए से बी काम कर रहा है, तो ए का मेंबर को डोमेन कहेंगे, बी में जो मेंबर होगा वो रेंज कहेंगे। लेकिन ध्यान रखना, बी के हर मेंबर जरूरी नहीं है कि रेंज होगा, लेकिन रेंज बी में ही होगा। हो सकता है बी में उससे ज्यादा हो, रेंज में जितना हो रेंज से ज्यादा बी में हो, लेकिन ए में जो है डोमेन, उन सभी का रिजल्ट होना चाहिए, डोमेन में एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए। जैसे बताए थे 1 2 3 है तो सबका यहाँ मिल जाना चाहिए, 4 है और नहीं मिला तो बोल देंगे फंक्शन ही नहीं है। तो डोमेन का यहाँ ध्यान रखना है कि डोमेन टोटल होगा, रेंज में तुम्हारा फालतू भी हो सकता है, तो इस पर जरा हम लोग ध्यान देंगे। पहला समझ लेना, पहला कोऑर्डिनेट का जो मेंबर होगा वो डोमेन होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट का मेंबर होगा वो रेंज होगा, लेकिन बी में उससे ज्यादा भी हो सकता है। कैसे ज्यादा हो सकता है देखो,
तो चलो हम लोग अब शुरू करें। अब अगर एक फंक्शन है, मेंबर है 1 2 3, तो फंक्शन होने के लिए 1 का यहाँ रिजल्ट होना चाहिए, जो भी फंक्शन हो। मान लो हम, चलो यही पर फंक्शन की बात करते हैं कि फंक्शन है मेरा 2x, कुछ भी हो सकता है, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। तो 1 है तो यहाँ b में क्या मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। 2 है तो 4 मिलना चाहिए। 3 है तो 6 मिलना चाहिए। अब b में कौन कौन एलिमेंट है, 2 4 और 6। मान लो इसमें एक और एलिमेंट है 8, कोई प्रॉब्लम नहीं है, b में एक्स्ट्रा हो सकता है। अब हम डोमेन अगर इसका कहेंगे तो क्या कहेंगे, डोमेन है फंक्शन का 1 2 और 3। रेंज बोलेगा तो बोलेंगे 2 4 और 6। देखो 8 नहीं है, क्योंकि 8 कोई रिजल्ट नहीं है, बी के पास तो एक्स्ट्रा रह ही सकता है। तो अगर हम 8 को भी इंक्लूड कर दें तो वो कहलाएगा फंक्शन का कोडोमेन। तो रेंज और कोडोमेन में ये फर्क है। कोडोमेन अगर बोला जाएगा तो लिखोगे 2 4 6 और 8 भी लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड कोडोमेन। तो इसका मतलब है, सेट पढ़ाए थे उसमें ध्यान रखना था, क्या बोले थे, इनमें कौन किसका मेंबर हो सकता है। तो ध्यान रखना, रेंज विल बी ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। कभी कभी इक्वल भी हो सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। तो रेंज प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है कोडोमेन का, और सबसेट भी हो सकता है, प्रॉपर हो भी सकता है और नहीं भी। तो कोडोमेन बड़ा है और रेंज छोटा है। इसके अलावा डोमेन का एक और नाम है प्री इमेज, और रेंज का नाम है कोडोमेन, सॉरी इमेज। तो प्री इमेज और इमेज से हम लोग भी इसको जानते हैं। तो डोमेन और कोडोमेन बोलेगा, समझ में आ गया क्या कर लेना है। ए में क्या एक्स्ट्रा बच सकता है, नहीं बच सकता है। ए में एक्स्ट्रा नहीं हो सकता है, बी में एक्स्ट्रा हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब यहां पर आओ, फंक्शन हम बोले थे, डेफिनेशन ध्यान से देखो तुम लोग। फंक्शन इज ए रिलेशन which associates each member of one set to a यूनिक मेंबर ऑफ अनदर सेट। ये भी एक जरा ध्यान देना, ये क्या बात हो रहा है। तो बोला कि फंक्शन क्या करेगा, एक सेट के हर मेंबर को दूसरे सेट के यूनिक मेंबर से मिलाएगा। यानी ये इसके साथ मिल रहा है, यही इसके साथ अगर मिल जाए तो ये फंक्शन नहीं है। एक ही के साथ उसका मिलना हो चाहिए, एक का दो दो के साथ रिलेशन अलाउ नहीं है, उल्टा अलाउ है। देखो ध्यान से, ये इससे एसोसिएटेड है, ये भी इसी से है, ये भी इसी से है, चलेगा, क्योंकि फंक्शन यहां से यहां काम कर रहा है। तो एक का दो के साथ एसोसिएशन अलाउ नहीं है, लेकिन दोनों का एक के साथ अलाउ है, तीनों का एक के साथ अलाउ है। तो फंक्शन ऐसा है तो फंक्शन नहीं है, ऐसा है तो फंक्शन है, क्योंकि यूनिक से एसोसिएट होना चाहिए। ठीक है। और बी में तो हम बोले कि फालतू भी रहेगा, तो दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। तो यही तुम्हारा फंक्शन का मेन काम है। अब जो हम आएंगे बात करेंगे, तो तुमको क्वेश्चन ध्यान रखना है, पूछा जाएगा कि ये फंक्शन है कि नहीं। सबसे अच्छा तरीका हम बताए हैं कि फंक्शन पहचानने का तुमको यही रहेगा। एक एग्जांपल हम देते हैं, तुम्हारे बुक में ही एक क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक से सोच के इसको बताना।
इस पर अच्छा से सोचना। बोल रहा है ए एक्स वाई जेड मेंबर है। हम पूरा क्वेश्चन लिख रहे हैं ताकि कंसेप्ट समझ में आ जाए। और बी एक सेट है जिसका मेंबर है पी क्यू आर एस। अब बोल रहा है ऑप्शन है पूरा हम ऑप्शन लिख रहे हैं ताकि क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए। कौन इसमें फंक्शन है, कौन फंक्शन नहीं है। तो पूछा है तो क्वेश्चन में इनमें कौन फंक्शन है, तो हम पूरा लिख रहे हैं ऑप्शन। थोड़ा बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक है शायद, यहाँ हमको लग रहा है कि एन दे दिया है तो करेक्शन कर लेना है, एक्स ही है। ये तुम्हारा 7B या सी बी होगा शायद, बी का पहला दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमको जानना है कि इसमें फंक्शन कौन है और कौन नहीं है। ये तुम्हारा सेट है, तो पहला तुम ध्यान दोगे कि तुम्हारा डोमेन यानी फर्स्ट मेंबर एक्स वाई जेड सबका रिलेशन मिलना चाहिए। तो यहाँ देखो एक्स का मिल रहा है, वाई का भी मिल रहा है और जेड का भी। जब तक तीनों नहीं मिलेगा फंक्शन नहीं होगा, पहला चीज इधर तो नहीं देखना है। दूसरा, यूनिक मेंबर से मिलना चाहिए। अब जरा यहां पर देखो, पहला ए ऑप्शन, डोमेन में क्या लिखोगे, एक्स लिखेंगे, दोबारा फिर एक्स है, वही एक्स है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। वाई है, एक्स है, वाई है, दोबारा नहीं लिखना है, मालूम है। चलो एक्स किससे मिल रहा है, पी से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन जो है ए टू बी काम कर रहा है। फिर क्या बोल रहा है, एक्स मिल रहा है क्यू से, चलेगा क्या, नहीं। एक का रिलेशन दो के साथ नहीं चलेगा, आगे हमको देखना ही नहीं है, काम खत्म। एक भी गलत मिला, मैटर खत्म। हम बताएं हमेशा ध्यान रखना है, एक भी गलत हमको मिल गया, आगे हमको देखना ही नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। चलो दूसरा देखो जरा, एक्स का रिलेशन किससे है, एस के साथ। वाई का किसके साथ है, तो वाई का भी एस के साथ है। जेड का भी एस के साथ है। एनी प्रॉब्लम, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी क्यू आर इसमें डाल दो चाहे नहीं डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये फंक्शन है, ठीक है। अब आता है, फिर आ जाओ इसमें, एक्स किससे मिल रहा है, पी से, वाई क्यू से, जेड आर से, ये भी जेड एस से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी फंक्शन है।
तो हमारा ये क्लियर हो गया, फंक्शन नहीं है। नहीं, ये तो है ना, ये फंक्शन नहीं है। ऊपर क्लियर हुआ, ये है। ये हम देखें तो एक्स वाई जेड तीनों चाहिए था, बोला हाँ है। एक्स किससे मिल रहा है? पी से, वाई आर से, जेड एस से। बिल्कुल, ये भी फंक्शन है। अब तुम बोलोगे दोनों में से कौन ऑप्शन सही है? ये भी सही है, ये भी सही है। एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछा है इसमें से कौन वन वन फंक्शन है, तो हम इस पर बाद में बात करेंगे। ये फंक्शन का टाइप है, समझा? तो वो हम बताएंगे तब क्लियर होगा। अभी खाली हम इतना पूछे इसमें फंक्शन है कि नहीं, तो इसमें फंक्शन को हम लोग यहाँ काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ इसको। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक्स वाई, देखो यहाँ वाई दो बार तो नहीं लिखना है। अब देखो y का रिलेशन p से, अब फिर उसी y का q से, चलेगा? नहीं, तो ये भी फंक्शन नहीं है, बट ये दोनों मेरा फंक्शन है। अब टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे तब हम लोग इस क्वेश्चन का जवाब देंगे कि इसमें वन वन कौन है। ठीक है ना? एक्चुअली ये दोनों में, ये तुम्हारा फंक्शन जो है ये मेनी वन है, ये वन वन है। तो ये अगर वो साथ में वो भी बोलेगा कि कौन वन वन है, तो हमको ये एक आंसर मिल जाएगा। अभी फंक्शन अगर हम बात करें तो दोनों फंक्शन है। ये तुम्हारा फंक्शन का डेफिनेशन। अब चलो हम आते हैं टाइप ऑफ फंक्शन पे। ये क्या है? अब आता है टाइप ऑफ फंक्शन। तो एक फंक्शन हम ऐसे यहां लिख दिए, ए से बी फंक्शन काम कर रहा है, डायरेक्शन है। अब ए का हर मेंबर के लिए यहां तो चाहिए, इसके साथ ये अटैच है, इसके साथ ये अटैच है, इसके साथ ये अटैच है। अब यहां पर देखो, यहां पर ए का हर एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट से एसोसिएटेड है। बी में एक्स्ट्रा हो जाए चाहे ना हो जाए, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो जाए तो भी है, नहीं है तो भी है। अब यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर ए का हर मेंबर बी के हर एक का रिलेशन एक के साथ ही है। ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं वन वन। तो हम कहेंगे ये फंक्शन वन वन है, एक का एक के साथ ही रिलेशन है। तो फिर वन वन के अलावा क्या है? तो अगर तुमको फंक्शन में एक भी ऐसा मिल जाए कि इसका रिलेशन इससे और इसका भी इससे हो जाए, बाकी क्या है हमको नहीं देखना है। जहां पर तुमको एक भी ऐसा मिल जाए जो उससे एसोसिएटेड है, दोनों एक से मिल गया, एक भी मिला ऐसा, तो हम बोलेंगे फंक्शन इज मेनी वन। तो फंक्शन वन वन हो सकता है, फंक्शन मेनी वन हो सकता है। अच्छा, एक और ध्यान रखना, फंक्शन का एक और नाम है मैपिंग।
फंक्शन को ही मैपिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वन वन और मेनी वन। अब आ जाओ, एक फंक्शन है ठीक है। अब देखो ये फंक्शन कैसा है, वन वन। अब यहाँ पर जो b है उसमें एक भी फालतू नहीं है, यानी b में जो भी एलिमेंट है उसका इमेज, मैंने इसमें जो भी है उसका प्री इमेज, मैंने वो किसी ना किसी का फोटो है, फालतू b में कुछ भी नहीं है। ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। अब ध्यान से देखो, ये फंक्शन वन वन तो था ही, साथ में ऑन टू भी है। क्या ये ऑन टू है? नहीं। अगर बी में एक्स्ट्रा मिल गया तब उसको हम ऑन टू नहीं कहेंगे। वन वन तो है, ठीक है, ये वन वन है, लेकिन ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू का पहचान है कि बी में कोई भी एक्स्ट्रा नहीं मिलना चाहिए। बी में जो है वो रिफ्लेक्शन होना चाहिए ए का ही इमेज होना चाहिए, फालतू नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ आ जाओ, ये क्या है तो मालूम है मेनी वन है, लेकिन क्या इसमें भी बी में कोई भी फालतू है? नहीं, बी में कोई भी फालतू नहीं है। ए में तो फालतू हो ही नहीं सकता, ये तो पहले ध्यान रखना है, नहीं तो फंक्शन ही नहीं होगा। अगर इसमें कोई फंक्शन नहीं है तो ये मेनी वन के साथ साथ ऑन टू भी है। ठीक है, और अगर एक भी हो जाए फालतू, एक भी, दो तीन हो जाए तो एक भी हो जाए, अब ये फंक्शन ऑन टू नहीं, क्या हो जाएगा, इन टू हो जाएगा। यहाँ वन वन तो ठीक था, कोई फालतू नहीं था, तो ये क्या था, वन वन भी था और ऑन टू भी था। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, तो ये ऑन टू नहीं रहा, इन टू बन गया। यानी हम कह सकते हैं चार तरह से डिसाइड हो रहा है। तो चलो एक बार हम इसको समराइज करके लिख दे रहे हैं। फंक्शन, इस पर तुमको ध्यान रखना है, ऑन वन, वन वन, मेनी वन, ऑन टू, इन टू। पहला क्या करना है, तो एक फंक्शन है, फंक्शन यहाँ से यहाँ काम कर रहा है। अगर हमको फंक्शन ऐसा मिला तो हम बोलेंगे फंक्शन वन वन है प्लस ऑन टू भी है। अगर हमको फंक्शन एक भी मिल गया ऐसा, तो कहेंगे फंक्शन मेनी वन है प्लस ऑन टू भी है। तो ऑन टू अलग तरीके चीज है, वन वन मेनी वन अलग चीज है। अब अगर फंक्शन ऐसे मिल रहा है
और इसमें हमको एक भी फालतू मिल गया, एक भी, तो 1 1 तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन साथ साथ क्या है, इनटू है, ऑन टू नहीं है। और यही काम मेनी वन में भी हो सकता है। तो ये फंक्शन क्या है, ये मेनी वन है, साथ साथ इनटू है। तो ये पहला तुम्हारा हो गया। अब इसी बेसिस पर याद करो क्वेश्चन हम लोग जो बनाए थे, पहला क्वेश्चन जो है क्या था उसमें, तो एक्स वाई जेड ये सभी एक से ही जाके रिलेट हो गया था। तो फंक्शन तो है, लेकिन कैसा फंक्शन था, मेनी वन। तो ऑप्शन में शायद पूछा है 1 1 फंक्शन कौन है, ठीक है, 1 1 फंक्शन या 1 1 मैपिंग। लेकिन एक जो हमको और मिला था क्या था, x जो है वो p से, y जो है वो q से, z जो है वो r से। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा 1 1 फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन को डिसाइड करोगे, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका क्या है फंक्शन है कि नहीं जानने के लिए, यहाँ से ऐसे से बनाना, यहाँ पर डोमेन वाला मैटर रख देना, जो पहला कोऑर्डिनेट मेंबर होगा वही डोमेन होगा। यहाँ से देखना कि सबका मैचिंग हो रहा है कि नहीं, सबका अगर मैचिंग हुआ तभी फंक्शन होगा, इसमें एक्स्ट्रा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो सकता है। लेकिन एक एक्स का दो दो के साथ रिलेशन अलाउ नहीं है, ये अलाउ है, एक्स का भी इसके साथ, वाई का भी इसके साथ अलाउ है, ठीक है। लेकिन इन एक्स का दोनों के साथ अलाउ नहीं है, तो ये ध्यान रखना है बस। तो फंक्शन में तुम्हारा टाइप ऑफ फंक्शन का मैटर कंप्लीट हो गया, ठीक है। बस बहुत छोटा छोटा चीज है, ज़्यादा इस चैप्टर में नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दोगे चैप्टर आसानी से कवर हो जाएगा। अब इसमें आता है एक फंक्शन में अच्छा, इसको थोड़ा सा और बुक में देख लेना, कुछ इसके लिए नाम सभी यूज होता है, तो उस पर हम नहीं जा रहे हैं। जैसे 1 1 फंक्शन है, तो इसको हम इंजेक्टिव भी कहते हैं। तो इस तरह से नाम भी देख लेना। चलो, तो ये फंक्शन का काम हो गया। अब अगला इसमें एक आता है, चलो एक क्वेश्चन बड़ा ये है उसमें, तो ये हम क्वेश्चन तुमको बताते हैं। एक फंक्शन पूछा है तुम्हारा, ये 7C का कोई क्वेश्चन 18 या 19 नंबर, एक ग्राफ बना दिया है। आप बोला कि ये फंक्शन है कि नहीं बताओ। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली ग्राफ क्या बोलता है, इधर x का वैल्यू है, इधर y का। ये अगर कोई पॉइंट है तो ये क्या है, इसका x वैल्यू भी है, y वैल्यू भी है। x यहाँ से मान लो यहाँ है, तो हम बोलते हैं कि ये पॉइंट जो है उसका x वैल्यू 2 है, और मान लो y से ये 3 पर है, तो हम बोलते हैं 2 3 है। तो ग्राफ में कोई प्लॉट किया हुआ है तो उसका ये मतलब है कि हर पॉइंट का उसका वैल्यू है। अब जैसे ये पॉइंट है तो इसका भी x होगा, y होगा, इसका भी x होगा, y होगा। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि ये फंक्शन है कि नहीं। देखो ध्यान से, ये फंक्शन है कि नहीं। यहां से एक लाइन खींचो। अब इस x क्या, ये भी y है, ये भी y है,
एक x का दो y चलेगा नहीं, यानी ये फंक्शन नहीं है। फिगर बना के दिया हुआ क्वेश्चन। फिर आ जाओ, एक ऐसे दिया हुआ है, ये फंक्शन है कि नहीं? अब ध्यान से देखो, इस x का ये y है, इसका भी यही y है, इसका भी यही y है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बताए थे एक x, इस x इसी से रिलेशन, ये भी इसी से, ये भी इसी से चलेगा। तो इस x के लिए भी यही है, इस x के लिए भी, ये x का वैल्यू अलग अलग है ना, ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 भी इसी से रिलेशन है, 2 भी इसी से रिलेशन है, 3 भी इसी से रिलेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ऐसे है, वो क्वेश्चन देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखो यहां तक तो प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये पॉइंट देखो, अब इस x का ये भी y है, ये भी y है, तो एक का इसका रिलेशन दो दो के साथ अलाउ नहीं है। तो ये बाकी जगह ठीक था, केवल यहाँ पॉइंट जो मैच कर गया, इसके चलते ये फंक्शन नहीं है। अगर इसी को ऐसे बना हुआ रहेगा तो यस ये फंक्शन है। इस x का भी यही y है, इस x का भी यही y है, y तो फिक्स है ना। ऐसे नहीं हुए, ऐसे होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे समझो, ऐसे होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब है? ऐसे होने में प्रॉब्लम है। तो मतलब ये x ऐसे और ऐसे रिजल्ट दे देगा तो गलती है। इस x का एक ही y होना चाहिए, लेकिन इन सभी x का एक ही y हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फंक्शन को ऐसे देखोगे, सबसे अच्छा हम तरीका बता दिए, समझने का कंफ्यूजन नहीं होगा, ये सबसे अच्छा तरीका। तो ये फंक्शन का हो गया टाइप ऑफ फंक्शन, वन वन, मेनी वन, इंजेक्टिव। अब एक आता है तुम्हारा फंक्शन में क्वेश्चन कैसे आता है। तो एक तो हम बता दिए कि फंक्शन पूछेगा कि फंक्शन है कि नहीं, इसका डोमेन क्या है, इसका रेंज क्या है, ये पूछा जाएगा, डोमेन फर्स्ट कोऑर्डिनेट। लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन रहेगा, एफ एक्स बराबर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका डोमेन क्या है? डोमेन मतलब x का क्या क्या वैल्यू इसको हो सकता है। तो डोमेन जानने के लिए सिंपली तुम समझो कि x का क्या क्या वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, कुछ भी रख दे, लेकिन ध्यान रखना है नीचे में जीरो नहीं रख सकते हो, मालूम है ना। किसी भी नीचे में जीरो रखने से क्या हो जाता है, फंक्शन वैल्यू अनडिफाइंड। यानी इसका तुम कुछ भी रखो x, लेकिन नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, तब यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखें जीरो कब हो सकता है, तो देखो इसको ब्रेक कर दो, 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स, कैसे, 1 को 1 स्क्वायर, फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैसे ब्रेक होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये जीरो कब हो सकता है, तो जब 1 प्लस एक्स जीरो हो जाए तब ये जीरो हो जाएगा, नहीं चाहिए। 1 माइनस एक्स जीरो हो जाए तब भी जीरो हो जाएगा, नहीं चाहिए। यानी x का वैल्यू -1 नॉट अलाउड,
x का वैल्यू +1 भी नॉट अलाउड। ये दो वैल्यू इसका डोमेन नहीं हो सकता है, बाकी दुनिया में जो कुछ है सब हो सकता है। तो हम बोलेंगे इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर। रियल, इमेजिनरी नंबर तो नहीं लेना है, लेकिन उसमें से हटा देना है 1 को और -1 को। ये कहलाएगा इसका डोमेन। ठीक है ना। तो ऐसे हम यहाँ पर डोमेन डिसाइड करेंगे। अब आता है रेंज। रेंज क्या है? अब यहाँ ध्यान से देखो, इसका इसी का रेंज हम बात करते हैं। रेंज के लिए क्या करो, ये एफ है ना, इसको मान लो वाई, रेंज जानना है। अब इसको x के लिए फ्री कर दो, क्या होगा? 1 - x² = 1 by y, x² = 1 - 1 by y। सही है। अब यहां से हम डिसाइड करो कि अब y का कौन कौन वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो देखो y का 0 अगर हो जाए तो प्रॉब्लम है ना, अनडिफाइंड हो जाएगा, नहीं चलेगा। और दूसरा एक चीज ध्यान रखना कि 1 by y, 1 - 1 by y हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अंडर रूट में माइनस आ गया था तो पूरा काम ही बिगड़ जाएगा। यानी y का वैल्यू एक तो हो गया 0 नहीं होना चाहिए, साथ साथ 1 - 1 by y का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करो तो 1 को बड़ा होना चाहिए 1 by y से। ठीक है, 1 को बड़ा होना चाहिए 1 by y से, यानी y हमेशा क्या होगा, यहाँ पर हम डिसाइड कर दिए 1 बड़ा होना चाहिए 1 by y से, या इक्वल भी हो सकता है, इक्वल होगा तो 0 हो जाएगा, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी y को बड़ा होना चाहिए 1 से, 1 को बड़ा होना चाहिए। अच्छा, इसको उलट दो, ऐसे डिसाइड करो। यहाँ से क्या निकला, 1 को बड़ा होना चाहिए 1 by y से। इसको पलट देंगे, पलटोगे तो ये साइन पलट जाता है, ये ध्यान रखना। तो 1 by 1 का उल्टा 1 ही होगा, लेकिन ये उल्टा y होगा तो ये साइन पलट जाएगा ऐसे। तो y को क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा या 1 के इक्वल होना चाहिए, यानी y का वैल्यू निगेटिव में नहीं है। तो ऐसे यहाँ डोमेन और रेंज हम डिसाइड करेंगे। डोमेन रेंज बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन तुम लोग में बड़ा सिंपल सा आएगा, तो इसलिए उस पर उसी हिसाब से काम करोगे, ध्यान दे दोगे। क्या करना है तो देख लेना है कि अब जैसे अंडर रूट में माइनस नहीं आना चाहिए, तो ये ध्यान रखना। अब जैसे मान लो f(x) का वैल्यू आ गया, ये फंक्शन है, तो अगर ये फंक्शन है तो ये माइनस नहीं होना चाहिए ना। तो हम डोमेन में क्या बोलेंगे, इसका डोमेन होगा कि x - 4 हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है, अब एक जरा यहाँ पर ध्यान देना, इसको लिख दिए x + 2 इंटू x - 2 0 से बड़ा होना चाहिए। अब ये 0 से बड़ा कब होगा, देखो दो केस है, x + 2 0 से बड़ा होगा तो भी चलेगा, साथ साथ x - 2 को भी 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव होगा। तो यहां से x को बड़ा होना चाहिए -2 से और x को बड़ा होना चाहिए 2 से। अब एक साथ दोनों होना चाहिए, तो x को -2 से बड़ा होना चाहिए और 2 से भी बड़ा होना चाहिए, ऐसा कैसे होगा?
तो -2 से भी बड़ा होना चाहिए और 2 से भी बड़ा होना चाहिए। तो अगर 2 से बड़ा करेंगे तो ऑटोमेटिक -2 से बड़ा हो जाएगा। तो हम बोलेंगे दोनों का मतलब यही है कि x अगर 2 से बड़ा होगा तो ऑटोमेटिक -2 से बड़ा हो जाएगा। तो एक तो है कि x 2 से बड़ा हो जाए या इक्वल हो जाए, लेकिन एक और कंडीशन है, अगर x + 2 0 से छोटा हो जाए, साथ साथ x - 2 भी 0 से छोटा हो जाए, तभी तो काम बन जाएगा, क्योंकि ये माइनस ये भी माइनस, मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा। यानी x छोटा हो जाए -2 से और x छोटा हो जाए 2 से। अब x अगर एक साथ दोनों से छोटा होगा तो भी काम चल जाएगा। दोनों से छोटा कैसे हो सकता है? तो अगर -2 से छोटा है तो 2 से तो ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। तो हमको चाहिए कि x -2 से छोटा हो जाए, तो ये तो काम अपने आप हो जाएगा। तो एक बोल रहा है 2 से बड़ा, एक बोल रहा है -2 से छोटा, यानी x का वैल्यू तुम्हारा इसको जरा ठीक से तुम लोग कर लेना। ये एक्चुअली बहुत डिटेल चैप्टर है, छोटा सा तुम लोग में दे दिया है। तो यहां से यहां और यहां से रिलेशन हमको क्या मिला? तो x को -2 से छोटा होना चाहिए, ये सब चलेगा। x को 2 से बड़ा होना चलेगा, यानी x को यहां नहीं होना चाहिए, यानी इसका डोमेन होगा x का वैल्यू। अब देखते जाओ क्या क्या लिखना है। -∞, इधर जो चल जाए हमको दिक्कत नहीं है, से लेकर -2 तक। यहां पर ऐसे साइन देते हैं कि -2 भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद बीच का सब गायब हो जाएगा और फिर हो जाए 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो इसका रेंज, डोमेन इतना ऐसे बड़ा हो जाएगा। खैर इसमें ज़्यादा नहीं है, तुम लोग में है भी नहीं, इसलिए ज़्यादा हम नहीं जान रहे। सिंपली डोमेन रेंज का थोड़ा बहुत तुम लोग को रहेगा। वैल्यू दे दिया, जैसे मान लो बोला एक फंक्शन का 2 3 है, 3 4 है, इसका डोमेन रेंज बताओ। तो 2 और 3 डोमेन हो गया, 3 और 4 रेंज हो गया। तो इसमें तुम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना, यही डोमेन रेंज का 1-2 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको देख लेना। अब उसके बाद एक आता है इसमें कंपोजिट और इनवर्स फंक्शन। उसके बाद ये तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट है। उसके बाद इसमें हम एक क्लास में, और एक क्लास भी नहीं लगेगा, उसको हम कर देंगे तुम लोग को। क्वेश्चन जो है, डाउट्स तुम लोग भेजा नहीं है अभी, डाउट्स क्वेश्चन का जितना है तुम लोग, नंबर हम दे दिए हैं, एक बार फिर से ये कर लो और इस नंबर पे हमको डाल दो कौन कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। अपने मन से तो हम देखेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तुम लोग को जो प्रॉब्लम है उस पर अपना बता देना अलग से, जिसको या कुछ चीज समझ में नहीं आया तो बता देना, उसको फिर से कर देंगे। अब हम बात करते हैं एक कंपोजिट फंक्शन का, और एक है तुम्हारा इनवर्स फंक्शन। बस इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तुम पूरा क्वेश्चन एक एक हम देख लेंगे। कुछ क्वेश्चन है जो हम बनाएंगे, बाकी तुम लोग अपना कर लेगा। कंपोजिट फंक्शन क्या है? जैसे मान लो तुम्हारे पास एक फंक्शन है f(x) बराबर x स्क्वायर प्लस 2। फंक्शन है तुम्हारे पास x स्क्वायर प्लस 2, और दूसरा फंक्शन है gx, वो है x 2x प्लस 3। सही है। अब दो फंक्शन है एक साथ। अब मान लो तुमको हम दे दें x, और इस x पर तुम पहले फंक्शन लगाओ ये, तो x पर लगाओगे f फंक्शन, तो क्या रिजल्ट होगा?
तो 2 यहां डालोगे, स्क्वायर है, क्या बाहर आएगा 6, और 6 को फिर इसमें डाल दो, यानी जी फंक्शन लगाओ तो क्या बाहर आएगा 15, यानी 2 मेरा क्या बन के बाहर आ गया 15, 2 मेरा 15 बन के बाहर आया। क्लियर है? अब ये काम हमको, लेकिन 215 कब बना, जब हमने 2 बार काम किया। अब एक कोई ऐसा हम फंक्शन खोजें कि 2 सीधा 15 दे दे, हमको 2 बार काम नहीं करना पड़े, उसको हम कहेंगे कंपोजिट फंक्शन, जिसको हम यहां लिखेंगे ध्यान से, पहले एफ बाद में जी, इसको पढ़ते हैं गॉफ, जी ऑफ एफ, ऐसे रखेंगे या फिर ऐसे करना। अब दोनों का ज्वाइंट फंक्शन हम कैसे बनाएं, तो देखो इसका सिंपल सा तरीका है। गॉफ चाहिए तो जी को ऐसे रखो और इसको ब्रैकेट में ऐसे डाल दो, ठीक है, डाल दिया। अब एफ को नहीं देखो, यहां देखो, अगर x है तो 2x लिखना पड़ेगा, x के बदले इतना बड़ा चीज डाल रहे हो तो क्या लिखना होगा 2, और x के बदले पूरा fx लिख दो, +3 तो कांस्टेंट है। अब यहां पर fx के बदले क्या रख दें, अब fx का वैल्यू यहां पुट करो, यहां आ जाओ, क्या है x² + 2 ब्रैकेट बंद, अब ये बन गया 2x², 2 2 4 + 3 7, ये है दोनों का ज्वाइंट फंक्शन, कंपोजिट। देखो यहां पर 2 रखो, देखो 15 दे रहा है, रखो, आठ और 7 15 मिल गया। तो हमको 2 बार नहीं काम करना पड़े, एक बार में ही काम बन जाए, ये है कंपोजिट। अब ध्यान रखना, ये सबके लिए काम करेगा, ऐसा नहीं कि खाली 2 के लिए काम करेगा। मान लो यहां पर x तुम रख देते थे 3, तो f क्या बनाएगा उसको, देखो यहां पर 11 देगा, और इसको g में डाल दो, क्या देगा 25 बन के बाहर आएगा। यहां पे डालो तुम 3 को, देखो 25 देगा, डालो यहां 3 को, देखो तो 2 × 3 का स्क्वायर + 7 दे दिया 25। फंक्शन का मतलब है जो डालो सबके लिए रिजल्ट मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि 1 2 के लिए, सबके लिए वो रिजल्ट मिलना चाहिए, दैट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। अब हम लोग बात किए गॉफ का, एक और फंक्शन होगा जिसको कहते हैं फॉग, उल्टा। चलो इसी का हम उल्टा बनाते हैं, दूसरे का नहीं। अच्छा ध्यान रखना है, गॉफ का मतलब है पहले एफ बाद में जी। अब हम बात करते हैं क्या था 2x + 3, और ये था तुम्हारा x², ये था ना। अब चलो, अब क्या है कि इधर से शुरू करें, तो चलो x का वैल्यू हम इधर रखें 2, उस पर g फंक्शन लगाओ, क्या देगा, तो 2 रखोगे 7 बाहर आएगा। अब उस पर f लगा दो, f लगाने का मतलब यहां डाल दो 7 को, क्या देगा 51। तो पहले g बाद में f लगाएं तो 2 हमको 51 दिया, अगर 3 रखोगे तो क्या देगा, g लगाओगे तो 9 देगा, अब फिर लगा दोगे तो क्या देगा f 83 देगा, सही है ना। अब एक ऐसा फंक्शन खोजें कि 2 बार हमको मेहनत नहीं करना पड़े, एक बार में रिजल्ट आ जाए, दैट इज कॉल्ड फॉग। निकालने का तरीका बिल्कुल सेम है, क्या करो f को हटाओ, g को अपना ब्रैकेट में डाल दो। अब f है तो f को देखो, g को नहीं, f को देखो, अगर x है तो x² बना, अगर gx है तो क्या लिखेंगे
तो लिखेंगे gx का स्क्वायर प्लस 2। ठीक, अब gx का वैल्यू अब हम रखेंगे, क्या रखें, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2। सॉल्व कर लो, 12x प्लस 9 प्लस 2 यानी मिल गया 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 11। ये तुम्हारा आ गया फॉग। अब क्या है, x के बदले अगर 2 रखोगे तो देखो 51 मिल जाएगा, 3 रखोगे देखो तुम्हारा 83 मिल जाएगा। चेक करो, तो यहाँ 3 रखते हैं, क्या होगा, 4 इंटू 3 का स्क्वायर 12 इंटू 3 प्लस 11, ये 36 हो गया, 72 हो गया, बन गया काम। 2 डालो, एकाउंट 51 आ जाएगा। तो यही है तुम्हारा कंपोजिट फंक्शन। एक दो क्वेश्चन इस पर भी है, क्वेश्चन बुक में तुम्हारा कम है, और तुम लोग साथ में स्कैनर ले लोगे, उसको पूरा सॉल्व करोगे। स्कैनर में कुछ अलग हटके क्वेश्चन मिलेगा जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बस इसमें तुम्हारा काम यहाँ कंप्लीट है। एक और हम बता रहे हैं, एक ने 2 चीज और बता रहे हैं, वो बुक में तो तुम्हारा नहीं है, एग्जाम में आया है, तो उसको जरा समझ लो क्या चीज है 2 ठो। उसके बाद लास्ट एक बचेगा इनवर्स, उसके बाद इनवर्स के बाद ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाएगा टॉपिक, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। चलो, अब यहां पर आता है एक एफ फंक्शन है 2x स्क्वायर प्लस 3। अब तुमको यहां एफ ऑफ एफ बोल दे, कुछ नहीं करना है, एफ को फिर ऐसे रख देना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब यहां पर ध्यान दो, x है तो एक्स स्क्वायर ऐसे लिखना पड़ेगा, इतना बड़ा चीज रखा तो यहां रखो 2 fx का स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस 3। अब fx का वैल्यू रख दो, 2x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3। सॉल्व कर लो, 4x4 9 12x स्क्वायर प्लस 3 8x4 प्लस 18 एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो 8x4 हो गया, 24x स्क्वायर हो गया, 21 हो गया, ये FOF हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन भी तुमको आएगा, ठीक है। उसके बाद बोल सकता है कि FOF बनाओ, और x अगर 3 है तो FOF क्या होगा। तो यहाँ पर x के बदले 3 पुट करोगे, यानी यहाँ पर 3 पुट करोगे, ठीक है। तो एक फंक्शन का तुम्हारा ये रहेगा क्वेश्चन। और एक आएगा, ये देख रहे हैं 2-3 बार हम क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, लिखवा रहे हैं हम, ये ठीक है। देखो यहां पर तुमसे आएगा f 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। अब देखो फंक्शन में यहां जो चीज होता है वही यहां रखते हैं, लेकिन 2x प्लस 3 टाइप का तो है ही नहीं, यहाँ 2x प्लस 3 है, यहाँ तो ऐसा दे दिया। तो अब तुमसे अगर पूछ दिया कि fx बतलाओ तो क्या करोगे। तो सबसे पहले समझो इसमें क्या करना होगा,
तो सबसे पहले हमको इससे -3 बाहर करना होगा। -3 अगर बाहर कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2x, -3 इसमें कर दिए अपने मन से। तो जहां जहां x है उसमें भी हमको -3 कर देना होगा। अब मेरा वैल्यू निकल गया किसका, 2x का। इतना बड़ा चीज सॉल्व कर लेंगे। x² 6x + 9 x² - 5x + 8। लेकिन अभी भी fx नहीं मिला है, क्या मिला है, 2x। अब इसको x कैसे बनाएं, तो 2 से डिवाइड करना है। तो जहां जहां x है उसको 2 से डिवाइड करो, जहां जहां x है उसको 2 से डिवाइड करो। अब ये निकल गया fx। अब fx निकल गया। अब जैसे मान लो तुमसे पूछ दिया कि चलो x - 1 बताओ। fx निकालने के बाद काम बड़ा आसान है। x के बदले अगर हम x - 1 रखेंगे तो जहां जहां x है वहां पर x - 1 रख देंगे। तो फंक्शन ऐसे काम करेगा, जो चीज इधर है वही चीज इधर होना चाहिए, नहीं तो हमको ऐसा लाना पड़ेगा। तो उसका ये तरीका है कि ऐसे करके हम लेके उसको आते हैं, ठीक है ना। अब इससे सिंपल मिल गया। मान लो तुमसे दे दिया x + 3 बराबर कुछ है, और तुमसे पूछ दिया x - 5 बताओ। तो हम सीधा देख रहे हैं, अगर इसमें हम -8 कर दें तो एक बार में ये बन जाएगा। तो अगर -8 यहां करना से काम बनेगा तो जहां जहां x है उसको भी -8 करना पड़ेगा। तो एक ऐसा सेट करने वाला क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 बार आया है। ये स्कैनर में क्वेश्चन तुमको मिलेगा, तुम्हारे बुक में नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया फंक्शन का काम खत्म। अब हम लास्ट इसमें टॉपिक ले रहे हैं, इनवर्स फंक्शन, ठीक है। या चलो छोड़ते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब तुमको केवल यहां करना है एक इनवर्स फंक्शन और क्वेश्चंस ABC का। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम इनवर्स और इस चैप्टर का क्वेश्चन, तुम लोग तब तक इसको बनाओ। एक इनवर्स छोड़ के बाकी सब क्वेश्चन बन जाएगा, तो पूरा बनाओ, देखो फिर क्या प्रॉब्लम आ रहा है, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में इनवर्स और तीनों का एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ओके।